हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कुछ पॉइंट्स थे मेरे जहन में जिस पर मैं कल बात करना चाह रही थी, बट वो बात रह गई थी। मैंने कहा चलो जी, आज करते हैं आपके साथ वो सारी की सारी बात। अच्छा, क्या है सितारा के, अगर हम जो सितारा ने फिलर्स लिए हैं उसके हवाले से बात करें तो देखिए वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल है सितारा। और जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो आपके फैंस हैं, इवन मुझे लगता है वो भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे। अब पता नहीं वो इस चीज़ को क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे, या इस पर वो क्यों कोई राय नहीं दे रहे, उसके पीछे क्या रीज़न है। हर चीज़ जो है वो ट्रोलिंग नहीं होती। हाँ, उनको ज़रूर इस बारे में ना कुछ चीज़ें जो हैं वो कहनी और करनी चाहिए। जिस तरह हम सब देख रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके फेस पर कैसे हुआ है कि आपका फेस एक साइड की तरफ ना उसमें टेढ़ापन आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मसल्स जो हैं जिनको कि थोड़ा सा पैरालाइज कर दिया जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है, या कुछ इस तरह से फिलर्स डालकर फैट वगैरह रिड्यूस किया जाता है। अल्लाह जाने क्या है, जो भी कुछ है। तो सितारा, जिस भी डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया है, चाहे वो पिंडी में है चाहे वो कराची में है, वैसे तो हम सब ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था जब आप कराची से वापस हुई थी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। मीन्स ये तमाम तर सिलसिले कराची में हुए। तो सितारा, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी डॉक्टर से, जो भी हैं जिन्होंने भी आपको ये ट्रीटमेंट दिया है, हम नहीं कह रहे वो नैना वाली डॉक्टर है, हो सकता है कोई और हो, जो भी हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए, आपको उनसे राय लेनी चाहिए कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे लाखों लोग देखते हैं, अभी भी डेली बेसिस पर आपको लाखों व्यूज़ तो आते हैं ना, तो मुझे इतने लोग देखते हैं। और अगर ठीक है, मैं अपना मिरर देखती हूँ या मैं खुद को देखती हूँ स्क्रीन पर, तो आप कह सकती हैं तुम्हारा वहम है सितारा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे देखने वाले अगर इतने सारे लोग ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा मतलब सुकम है ना। तो आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में कंसल्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने आपको फ्री तो ये ट्रीटमेंट दिया नहीं होगा। अगर प्रोमोशनल ट्रीटमेंट होता तो लाज़मन आप उनका पेज मेंशन करती, वो आपको मेंशन करती, ये तमाम तर सिलसिले चल रहे होते। बट मुझे लगता है दिस टाइम सितारा कि ज़्यादा टाइम के साथ ये प्रॉब्लम सिवियर हो जाए। आप अपना जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कीजिए, उनसे इस चीज़ के बारे में सवाल कीजिए, है ना? ताकि ये मसला रिज़ॉल्व हो सकता है अभी इनिशियल स्टेज पर है, कराची से आए आपको दिन ही कितने हुए, हो सकता है ये चीज़ कंट्रोल की जा सके, है ना? जो भी कुछ है और बहुत ज़्यादा विज़िबल है। ख़ैर, इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल था मेरे ज़हन में, और वो था सितारा, जो आपने कहा था ना विटामिन B12 के इंजेक्शंस आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं जब आप कराची जा रही थी। तो उससे पहले आपने कहा था क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, हर वक्त आपको इतनी थकन रहती है कि आपसे जो व्लॉगिंग है वो नहीं हो पाती और एक गिरावट सी तबीयत में रहती है। और जब आपने अपने टेस्ट करवाए तो पता चला कि B12 की आपको कमी है। तो उस बारे में भी आपने कोई अपडेट नहीं दी कि जो B12 जिसका आपने जिक्र किया था आकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस से, तो उसका क्या हुआ, ट्रीटमेंट का क्या हुआ, ट्रीटमेंट आपने लिया नहीं लिया, और अगर लिया तो किस हद तक मतलब वो जारी रहा। हमने तो एक बार भी नहीं देखा कि आप कहें कि मैं जा रही हूँ, मुझे B12 का जो एक इंजेक्शन है वो लेना है, क्योंकि आपने कहा था डेली बेसिस पर ये वाली चीज़ करनी है। वो कौन सी डॉक्टर हैं, टेस्ट कहाँ पर हुए थे, कोई डिटेल आप कुछ भी शेयर नहीं करती सितारा, बस आकर बात कर देती हैं। तो ये भी मुझे एक बड़ा सस्पिशियस पॉइंट लगता है आपका जो व्लॉग है उसके अंदर, कि शेयर तो करें, बताएं तो कि B12 की जो कमी थी क्या वो अब आपकी बॉडी में मतलब दूर हो चुकी है, और क्या अब आप उस कमी को ओवरकम करने के बाद कुछ बेहतर फील कर रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है, स्टैमिना है। ये तमाम तर चीज़ें भी तो फिर ऑडियंस के साथ डिस्कस करें। अच्छा, मुझे किसने पूछा था, टेंजन ने मुझसे कमेंट में पूछा था, उन्होंने कहा था किसी ने
पोस्ट लगाई थी, अब पता नहीं किसने लगाई थी कि जो सितारा हैं वो पाइन सिटी इस्लामाबाद गई हैं। तो उनका मुझसे ये पूछना था कि जो मबाली आइलैंड है और पाइन सिटी इस्लामाबाद है, क्या ये एक ही जगह है? तो बिल्कुल भी ये एक जगह नहीं है। पाइन सिटी इस्लामाबाद एक हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पर कुछ ऐसा फ़न के तौर पर भी है, जहाँ तक मैंने सर्च किया है, उसकी भी कुछ फ़ीस वग़ैरह है, बट वो अलग लोकेशन पर है और 50 किलोमीटर के फ़ासले पर है, कुछ मैं पढ़ रही थी, है ना? और ये जो खानपुर डैम है, जहाँ सितारा गई हैं और जो मबाली आइलैंड है, ये ज़रा करीबी एक दूसरे के हैं और बिल्कुल डिफरेंट प्लेसेस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पाइन सिटी इस्लामाबाद है उसमें मबाली आइलैंड है या जो मबाली आइलैंड है वो पाइन सिटी इस्लामाबाद है। तो होप सो आपका ये वाला कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। मैंने कहा मैं इस बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ आपको बता दूं, है ना? ये वाला सिलसिला रहा। और साथ ही साथ जो चाचा हाजी हैं उनके वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं, अजीबोगरीब कैप्शंस डाल देते हैं। आज उन्होंने कैप्शन डाला कि उनकी बस हो गई, खैर अंदर वही ज़ियारात वगैरह दिखा रहे हैं। पता नहीं इस किस्म के कैप्शंस कौन डालता है, किससे लिखवाते हैं, कौन इस तरह की जो वीडियो है उसके थंबनेल्स इनको बनाकर देता है और क्या चल रहा है इनके माइंड में। और ये तो पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन शायद कि इनके जो प्रीवियस अभी लेटेस्ट वीडियोस हैं वहाँ पर मैंने भी कुछ समझने की कोशिश की है। वही जो इनके कफ़ील हैं, जो वीज़े वगैरह का मसला है, कुछ क्लैरिटी उस बारे में नहीं है, कुछ इनके ड्यूज़ वगैरह बाकी हैं, ऐसा ही कुछ है। तो मैं ये सोचती हूँ अगर इतना प्रॉब्लम में हैं चाचा वहाँ पर आप, तो आपका बेटा है वहाँ पर, बहू है, ये लोग आपको असिस्ट नहीं करते, ये लोग आपकी हेल्प नहीं करते कि चलिए अब्बा आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी में आप फँसे हुए हैं, तो हम चलते हैं आपको लेकर और आपका जो मसला है वो रिज़ॉल्व करवाते हैं। आप वहाँ तन-तनहा तो नहीं रह रहे ना। फिर जैसे चाचा ने कहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज़ है, मैं जहाँ तक सुन और समझ पाई हूँ, तो उनके चेकअप की भी कोई डेट जो है वो उनको मिली है हॉस्पिटल के अंदर। तो मतलब चाचा को अगर चेकअप की डेट मिल सकती है तो अम्मा को क्यों नहीं मिला करती थी? ये बात भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि ड्यूज़ तो चाचा के भी क्लियर नहीं है। पता नहीं चाचा ऐसे ही बोलते हैं बेपरखी, या सच में इनकी बातों के अंदर कोई वैल्यू है, या बस चीज़ों को ड्रैग करने के लिए और कुछ भी नहीं है तो वीडियो के अंदर आकर कुछ भी बोल देते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन यही बात कहूँगी कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आसानी वाले मामलात हों। और जिस तरह आपका टाइम एंड अगेन एक कहना है ना कि मदीना जो है यहीं पर मैं रहना चाहता हूँ और यहीं पर जो अगर ज़िंदगी की शाम है वो हो जाए तो उससे बेहतरीन क्या बात होगी। तो मैं ये सोचती हूँ फिर आपको सुकून क्यों नहीं है? अगर आप मदीना में हैं, आपके दिल को करार क्यों नहीं है? इतने मुक़द्दस मकामात आपके घर से चंद कदमों की दूरी पर हैं, तो मेरे ख़्याल में आपकी तो खुशनसीबी की ना तो फिर यहाँ पर कोई एक मिसाल ही नहीं है। तो आप खुद को हर वक़्त बेकरार, बेचैन और एक माही बे आपकी तरह क्यों पोर्ट्रे कर रहे होते हैं? इस तरह की चीज़ें क्यों ऑफ एंड ऑन आपकी वीडियोज़ से हमें देखने को मिल रही होती हैं? ख़ैर जो भी है, टाइम विल डिसाइड और आप आते हैं, नहीं आते, ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएँगी। लेकिन अभी इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हर तरफ चैन ही चैन है, हर तरफ खामोशी है। हो सकता है कुछ टाइम बाद वो कहते हैं ना, तुम्हारा वक़्त आया था, हमारा दौर आएगा, कुछ इस तरह की बात है, कुछ इस तरह का सिलसिला भी हो सकता है। ख़ैर जनाब, तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी गुड विशेज़। अल्लाह हाफ़िज़।